रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने रशियन वुमेन को ऑफर दिया है कि 10 बच्चे पैदा करो, तुमको 1 मिलियन रूबल दूंगा। अगर इस 1 मिलियन रूबल को मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो अभी रूबल 1 रूबल 1.33 रुपए के बराबर चल रहा है। तो लगभग 13,32,000 रुपए बैठते हैं, राउंड ऑफ कर लो तो 13.5 लाख रुपए। तो पुतिन बोल रहा है रशियन वुमेन से कि 10 बच्चे पैदा करो, तुम्हें 13.5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन एक शर्त है। 10 बच्चे पैदा करने के बाद जो 10वां बच्चा है वो 1 साल का हो जाना चाहिए, और उससे पहले के जो 9 बच्चे हैं वो जिंदा होने चाहिए। अब ये इस बात पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं? देखिए, एक वुमन अपनी लाइफ टाइम में जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उतना ही ज्यादा उसके शरीर पे इफेक्ट आएगा। और मान लो 3-4 बच्चे पैदा करने के बाद वुमेन के शरीर पे एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है और वो फिर से बच्चे पैदा करती है, तो पांचवा छठा सातवां बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो कुछ लेडीज 2 बच्चा पैदा करने के बाद ही उनको डायबिटीज थायराइड जैसी परेशानियां हो जाती। भाई, बच्चा पैदा करना आसान बात नहीं है। एक बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ का पूरा शरीर का खून चूस लेता है वो। तो इट इज नॉट इजी। पुतिन यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो स्टालिन ने किया था ना, वर्ल्ड वॉर 2 में देखिए रशिया सीधे सीधे नहीं घुसा था। जर्मनी का अटैक हुआ था रशिया के ऊपर, रशिया ने रिपेल किया था। बहुत भारी अमाउंट में रशियन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे। वर्ल्ड वॉर 1 से तो पहले ही रशिया निकल गया था। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉपुलेशन की एक जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई थी रशिया के अंदर। इसलिए उस समय पे स्टालिन ने एक प्रोग्राम चलाया था और 10 बच्चे पैदा करने को अपनी वुमेन्स को बोला था। और कहीं ना कहीं उस समय के रशियन सिटीजन्स ने रिस्पॉन्ड भी किया था कॉल पे। लेकिन अभी वो हालात नहीं है। अभी ये जो यूक्रेन वॉर है इसको खुद रशिया के लोग अपोज कर रहे हैं। इसको पुतिन की, आप कह लो, सनक बोला जा रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में रशियन सिटीजन्स भले पुतिन के खिलाफ कुछ कर ना पा रहे हो, बट वो चले 10 बच्चे पैदा करने। और अगर आप फाइनेंशियली भी सोचो तो क्या 13.5 लाख रुपए के लिए एक वुमेन इंतजार करेगी? अरे 9 महीना तो उसको पेट में रखना पड़ता है। 3 महीने का अगर आप मान लो एक मतलब बीच का इंटरम ले लो, एक बच्चा पैदा करने में 1 साल भी लीजिए तो 10 बच्चे पैदा करते करते तक 10 साल निकल जाएंगे। और 10 साल के भी 1 साल बाद जब 10वां बच्चा एक साल का हो जाएगा तब मिलेंगे आपको 13.5 लाख रुपए। अरे उस समय तक क्या वैल्यू रहेगी 13.5 लाख रुपए की? उस समय की छोड़ो, 10 बच्चे पैदा करने के हिसाब से अभी क्या वैल्यू है 13.5 लाख रुपए की? कुछ भी नहीं होता 13.5 लाख रुपए। प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करने चले जाओगे ना, 1.5-2 लाख रुपए ऐसे ही लग जाएंगे। तो पुतिन एक प्रकार का झांसा दे रहे हैं, एक प्रकार के नेशनैलिटी का सेंटिमेंट फेंक रहे हैं ओवरऑल लोगों की तरफ, और लोगों से बोल रहे हैं कि तुम रिस्पॉन्ड करो देश के ऑनर के लिए। इतने सारे सोल्जर्स को मरने के लिए भेज दिया यूक्रेन वॉर में, तो अलग बात थी। अब वही बात आ गई यूक्रेन वॉर की। तो क्या सच में रशिया में जेन्युइन प्रॉब्लम है इस समय पे पॉपुलेशन की? देखिए, मैं आपको बता दूं, रशिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है। 2022 के एस्टिमेट के हिसाब से रशिया की आबादी है 14 करोड़ 54 लाख लोग। ठीक है ना, लगभग 14.5 करोड़ मान लीजिए। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। जो रशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो है 8.4 पर स्क्वायर किलोमीटर। मैं मुंबई में जहां पे रहता हूं वहां पे 25,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। मतलब एक ऐसा ही कंपैरिजन मैंने बता दिया। कुल मिला के रशिया के अंदर ऑलरेडी आबादी कम थी। रशिया के जो लोग हैं वो एक लिमिट से ज्यादा अपने बर्थ रेट को नहीं रखते हैं। कोविड 19 के बाद पहला डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रशिया की आबादी में देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग मरे, डेथ रेट बढ़ गया। और रशिया यूक्रेन के बाद तो और देखने को मिला है। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर की कैजुअलिटीज की बात करिए तो एज ऑफ मार्च 2022 रशिया के ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि 1351 सोल्जर्स उनके मर चुके हैं। लेकिन अगर नाटो और यूएस के फिगर्स देखो तो नाटो और यूएस बोलते हैं कि 7,000 से 15,000, अप्रोक्सीमेटली 15,000 रशिया के सोल्जर्स मरे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। अगर आप यूक्रेन का डाटा मानो तो यूक्रेन बोलता है हमने 43,000 रशियन सोल्जर्स मार दिए। वहीं पे अगर आप बात करो यूक्रेन के कितने सोल्जर्स मरे, तो ऑफिशियली यूक्रेन भी बोलता है कि भाई हमारे लगभग 9,000 सोल्जर्स मरे हैं। यूएस बोलता है कि 10 से 11,000 सोल्जर्स यूक्रेन के मर चुके हैं। सिविलियन डेथ्स बहुत है। सिविलियन डेथ और जिन लोगों को भी चोटें आई हैं, जो इंजर हुए हैं इस वॉर में, 40,000 से ज्यादा ऐसे सिविलियंस है। मिलियंस ऑफ लोग यूक्रेन को छोड़ के चले गए। लेकिन मैं उस फैक्टर में अभी नहीं घुस रहा हूं, मैं यहाँ पे कैजुअलिटीज की बात कर रहा हूं। तो यूएस के फिगर्स को भी अगर माने, रशियन का ऑफिशियल फिगर अभी तक के मौतों का है, अभी तक मतलब अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 5,000 का। मतलब रशियंस ऑफिशियली मान रहे हैं कि उनके 5,000 सोल्जर्स मरे। यूक्रेन बोल रहा है 43,000 मारे। यूएस बोल रहा है 15,000 तक मरे। तो अगर 15,000 सोल्जर्स भी मरे हैं तो इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेथ। तो क्या सिर्फ ये जो सोल्जर्स मरने वाला सीन है इसके चलते यहाँ पे हर वुमेन को 10 बच्चे पैदा करने को बोलना है व्लादिमीर पुतिन? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है।
कोविड 19 पैंडेमिक ने भी कहीं ना कहीं रशियन डेमोग्राफिक्स को हिला के रख दिया। एक एस्टिमेट ये बताते हैं कि 2021 में जिस समय पे कोरोना तरखाट मचा रहा था और उसमें कुछ हिस्सा आप 2020 का भी जोड़ लीजिए, तो इस समय पे एक साल के अंदर रशिया की आबादी 7 लाख कम हो गई। जी हां, बढ़ी नहीं है, कम हो गई है। रशिया की आबादी में से 7 लाख लोग कम हो गए। कोरोना का इतना तगड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अभी 14.5 करोड़ की आबादी वाला देश, जितना बड़ा इलाका है रशिया का, उस हिसाब से उनकी आबादी कम है 14.5 करोड़। उसमें से भी एक साल में 7 लाख लोग कम हो जाते हैं। तो पैंडेमिक ने भी कहीं ना कहीं रशिया के डेमोग्राफिक्स पे इंपैक्ट डाला है। उसके साथ साथ ये जो रशियन वॉर हुआ है, इसमें यंग सोल्जर्स की जान जा रही है। तो चूंकि यंग सोल्जर्स की जान जा रही है और डेमोग्राफिक्स को सुधारने के लिए यंग लोगों की जरूरत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे एक जुमला फेंका है व्लादिमीर पुतिन ने कि 1 मिलियन रूबल्स मतलब 13.5 लाख रुपए दूंगा, 10 बच्चे पैदा करो। आज की डेट में इस जुमले में कोई फंसने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रशियन नागरिक ओवरऑल यूक्रेन वॉर को सपोर्ट नहीं करते। ये 13.5 लाख रुपए है, कोई 13.5 करोड़ रुपए नहीं है। ठीक है ना? अगर 13.5 करोड़ होते तो शायद कुछ लेडीज अपनी हेल्थ के ऊपर एक बार को रिस्क ले भी लेती। ठीक है ना? 13.5 लाख में तो कोई भी रिस्क लेने वाला नहीं है। तो पॉपुलेशन को बढ़ाने का एक तरीका था यहाँ पे, किसका? व्लादिमीर पुतिन का। बहुत ही कम चांसेस है ये काम करे। एक आसान तरीका तो ये है कि इंडिया वालों को ये परमानेंट रेजिडेंशिप दे दे, तो इंडिया वाले अकेले की डेट में रशिया की आबादी सुधार देंगे। आप देखो, 10 साल के अंदर अंदर पूरा इंडिया ही नजर आएगा रशिया में, रशिया वाले दिखेंगे नहीं लोकल। खैर ये मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, रशिया के अंदर किसी भी दूसरी एथनिसिटी को आने का मौका नहीं दिया जाएगा। वो खुद के ही पॉपुलेशन ग्रोथ मेजर से अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा न्यूज एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पे एक छोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स रशियन वॉर की कैजुअलिटीज के रिस्पेक्ट में, और ये जो 10 बच्चे पैदा करके 13.5 लाख वाली पॉलिसी, इसके रिस्पेक्ट में हमने बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कोरोना के पैंडेमिक ने अगर किसी एक देश की आबादी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट मारा है, अगर आप देखो प्रोपोर्शनेटली, तो उसमें टॉप में आएगा रशिया। ये एक फैक्ट भी याद रखिएगा, किसी इंटरव्यू में, किसी मेंस के आंसर में आप इसे कोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते